जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम भूकंप आता है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक है। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा में मिलता है। दोस्तों, भारत के गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों, नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों पानी फेर देना है। दोस्तों, पानी फेर देना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 दांत होते हैं। दोस्तों, शेर के मुंह में 26 दांत होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राम जी के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों दशरथ नाम था। दोस्तों, दशरथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? यानी कि दोस्तों पुलिस का हिंदी शब्द क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों आरक्षक होगा। दोस्तों, आरक्षक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव से संबंधित कोई मामला होता है तो वो किसके पास भेजा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा है। दोस्तों, जिसको आईएएस कहा जाता है। तो दोस्तों, आपका आईएएस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों इम्फाल में। दोस्तों, इम्फाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कैप्टन स्कूल, दोस्तों कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। दोस्तों, कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के लोग सबसे अधिक चाय पीते हैं। दोस्तों, तो भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलेबी है। दोस्तों, जलेबी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंडीगढ़ को कहा जाता है। दोस्तों, चंडीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन में होता है। दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन जो होता है वो चीन देश में होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजगर होता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सांप जो है वो अजगर होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 ग्राम होता है। दोस्तों, मनुष्य के एक आंख का वजन जो होता है वो 8 ग्राम होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1951 में किया गया था। दोस्तों, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेन्नई में स्थित है। दोस्तों, चेन्नई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सबसे बड़ा बेस्ट स्टैंड लगता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों 1969 में उतरा था। दोस्तों, 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्राजील में है दोस्तों। ब्राजील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा अधिकतम लंबाई वाला सड़क किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अधिकतम लंबाई वाला सड़क महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है दोस्तों। अमेरिका जो है वो ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुगलों ने किया था दोस्तों। मुगलों आपका यानी कि मुगल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन है दोस्तों। प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो चीन देश में होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों बादल नाम था दोस्तों। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके घोड़े का नाम जो था वो बादल नाम था दोस्तों। बादल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घाना देश में हुई थी दोस्तों। घाना देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दोस्तों विटामिन के जो है वो घाव भरने में अधिक मदद करता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत ने की थी दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि थाईलैंड में पाए जाते हैं दोस्तों। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 रंग होते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का सबसे प्रदूषण शहर कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली है दोस्तों। दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोलो है दोस्तों। विश्व का सबसे पुराना खेल जो है वो पोलो हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेसबॉल है दोस्तों। बेसबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पेटीएम किस देश की कंपनी है दोस्तों। पेटीएम किस देश की कंपनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत की कंपनी है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा किस जीव ने इंसानों की सबसे अधिक जान ली है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मच्छर ने लिया दोस्तों। मच्छर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों पेटीएम की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों अगस्त 2010 में हुई थी दोस्तों। अगस्त 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। दोस्तों कौन से फल में सबसे अधिक कैल्शियम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कीवी में होता है दोस्तों। कीवी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैतून का तेल है दोस्तों। जैतून का तेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों पालक खाने से खून बढ़ता है, तो पालक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे महंगा दूध किस जानवर का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों गद्दी का दूध है दोस्तों। गद्दी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों मछलियों को कौन सा खून पसंद है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप है दोस्तों। ओ ब्लड ग्रुप होता है जो मछलियों को बहुत पसंद आता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा अमेजन की एक दिन की कमाई कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों 310 करोड़ रुपए हैं दोस्तों। 310 करोड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अमेजन कंपनी एक दिन में 310 करोड़ रुपया कमाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है। तो
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेजन कंपनी है दोस्तों। अमेजॉन कंपनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीशो किस देश की कंपनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत की कंपनी है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अमेजन कंपनी भारत में कब आई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों फरवरी 2013 में आई थी दोस्तों। फरवरी 2013 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा हथियार किस देश के पास हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस के पास है दोस्तों। विश्व में सबसे ज्यादा हथियार जो है वो रूस के पास है, तो रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? दोस्तों यानी कि हमारे देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों यूबरी खरबूजा है दोस्तों। यूबरी खरबूजा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे महंगा फल होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केला है दोस्तों। केला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों रूस का है दोस्तों। रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा जो दोस्तों, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों भारत की जनसंख्या है वो विश्व में सबसे अधिक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जिसमें केवल 27 लोग रहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों सीलैंड है दोस्तों। सीलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों सीलैंड पे पूरे कुल 27 लोग रहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लगभग दोस्तों 25 करोड़ लोग शराब पीते हैं दोस्तों। 25 करोड़ लोग लगभग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? यानी कि दोस्तों पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, घोड़े का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दोस्तों 65 वर्ष का होता है दोस्तों। यानी कि एक घोड़े का जीवन काल पूरा 65 वर्ष तक होता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देश में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों चीन में होता है दोस्तों। विश्व के चीन में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है, तो दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक पूछा है, किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? दोस्तों भारत के किस राज्य में बांस की खेती पूछा है सबसे अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों असम में होती है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे बांस की खेती सबसे अधिक होती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा है कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1919 में हुआ था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 60 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 60 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग को पहले से तैयार था। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आप किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं और अपने राज्य का राष्ट्रफल आपके राज्य का राष्ट्रफल क्या है आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।